निर्वाण सागर में भंवर। निर्वाण सागर की लहरें एक अजीब सी खामोशी ओढ़े हुए थीं। पानी का रंग गहरा और रहस्यमयी था, जिसमें अनगिनत रहस्य दबे हुए महसूस होते थे। इस विशाल और डरावने सागर के बीच तैरती ये नावें एक व्यक्ति की ऊंचाई से आधी ही थीं, इसलिए इनमें किसी भी सामान्य मानव को ले जाना पूरी तरह से असंभव था। नील ने अपनी नाव के किनारे से चुपचाप नीचे देखा और उन छोटी नावों पर मुट्ठी जितनी बड़ी धूसर परछाइयां मंडराती देखीं। हालांकि वो उनके चेहरे साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उनके आकार और बनावट से उसे अनुमान हो गया था कि वे अजीब से दिखने वाले छोटे कीड़े थे। इन छोटे कीड़ों की नावों का आकार भी बेहद अजीब और अटपटा था, बिल्कुल किसी उल्टे रखे हुए कद्दू की तरह। मैं सोच ही रही थी कि ये अजीब सी चीजें आखिर क्या हैं। तो ये हरित टिड्डी जाति है। श्वेतांगी ने कुछ देर तक अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से उन्हें देखने के बाद हल्की सी हैरानी के साथ कहा, हरित टिड्डी जाति। ये सुनकर नील की आंखें सिकुड़ गईं। उसने पहले कभी इस प्रजाति का नाम नहीं सुना था। हाँ, श्वेतांगी ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए उत्तर दिया, ये एक विशेष प्रकार का राक्षसी कीट है, जो आमतौर पर दुनिया की नज़रों से बचकर बहुत गहरे भूमिगत अंधकार में छिपी रहती है और बेहद दुर्लभ है। राहत की बात यह है कि ये हरी टिड्डी प्रजाति कोई विशेष रूप से क्रूर या आक्रामक प्रजाति नहीं है। इस अनंत दुनिया में मनुष्य ही एकमात्र ऐसी प्रजाति नहीं थी जो निर्वाण सागर की इन खतरनाक लहरों को पार कर सकती थी। नील को पहले से ही इस बात का कुछ आभास था। आखिरकार उसने हाल ही में सुना था कि शक्तिशाली राक्षसी नागफनी भूपति ने अपनी असीम ताकत से निर्वाण सागर को पार करके 15वें प्रकोष्ठ में प्रवेश कर लिया है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन नील का अनुभव अभी तक सीमित था। इससे पहले वह निर्वाण सागर में केवल मानवों से ही मिला था। ये उसके जीवन में पहली बार था जब उसने किसी विदेशी प्रजाति को, और वह भी इतने छोटे कीड़ों के रूप में, निर्वाण सागर के इस भयावह पानी में बेखौफ विचरण करते देखा था। इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से यह नज़ारा बहुत अजीब और जिज्ञासा से भरा लगा। उसने तुरंत पूछा, मैंने इससे पहले यहाँ कोई और प्रजातियाँ क्यों नहीं देखीं? हर जाति की शुरुआत और उनका मार्ग अलग होता है। वे एक अलग समुद्री क्षेत्र से इस सागर में प्रवेश करती हैं। इनका अचानक हमारे सामने आ जाना कोई नियम नहीं, बल्कि केवल एक दुर्लभ संयोग है। श्वेतांगी ने अपने अनुभव के आधार पर अनुमान लगाते हुए कहा। नील ने अपनी आंखें बंद की और उन कद्दू जैसी नावों से आ रही एक विशेष ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास किया। ये हरित टिड्डी जाति प्रकृति के वास्तविक अर्थ को विकसित करती प्रतीत होती है। उसने उस शांत लेकिन गहरी आभा को पहचानते हुए कहा। इस पर श्वेतांगी ने सहमति में सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, हाँ, तुम सही कह रहे हो। अधिकांश विदेशी जातियां प्रकृति के वास्तविक अर्थ की साधना करती हैं, क्योंकि उनका जन्म ही प्रकृति के सबसे गहरे रहस्यों से होता है, जो उनके शारीरिक और मानसिक ढांचे के बहुत अनुकूल होता है। जब अनुकूलता और साधना के इस विषय का उल्लेख किया गया, तो नील के मन में अपने स्वयं के मार्ग को लेकर विचार कौंधने लगे। उसने अपने असीमित शक्ति वाले अनंत तलवार के वास्तविक अर्थ के बारे में सोचते हुए पूछा, क्या हर कोई जन्म से ही किसी न किसी वास्तविक अर्थ के साथ स्वाभाविक रूप से अनुकूल होता है? बिल्कुल, श्वेतांगी ने उत्साह से कहा, यहाँ पर सभी को वास्तविक अर्थ के साथ अपनी जन्मजात अनुकूलता का परीक्षण करना होता है। अगर आपकी अनुकूलता अधिक है, तो उस वास्तविक अर्थ की गहराई को समझने और उसे आत्मसात करने की गति उतनी ही तेज होगी। उदाहरण के लिए, अनंत तलवार के वास्तविक अर्थ के साथ मेरी अनुकूलता पूरे 90% है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि पहली बार जब मैंने उसे समझा था, तो मैं एक ही बार में 8700 शब्दों का पाठ करने में सक्षम थी। श्वेतांगी के स्वर में एक स्पष्ट गर्व झलक रहा था। तुम पहली बार में ही इतने सारे शब्द पढ़ सकती थी। ये सुनकर नील सचमुच थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि श्वेतांगी की प्रतिभा कितनी असाधारण है। श्वेतांगी ने नील के चेहरे के भाव देखे और सोचा कि वह इस नतीजे से पूरी तरह हैरान हो गया होगा। इसलिए उसने गर्व से मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी की, ये काफी प्रभावशाली है ना? ये वास्तव में आश्चर्यजनक और प्रशंसनीय है। नील ने धीमी आवाज में सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। अगर किसी की अनुकूलता 100% तक पहुंच जाए तो क्या होगा? इस पर श्वेतांगी की मुस्कान और गहरी हो गई। यही तो परम ज्ञानोदय है। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। जो लोग महज एक विचार से पूर्ण वास्तविक अर्थ को 100% समझ लेते हैं,
वे भविष्य में ऐसी महान उपलब्धियां प्राप्त करते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो वास्तविक अर्थ की अनुकूलता को भी सटीकता से मापा जा सकता है। ये सोचकर नील ने मन ही मन एक गहरी आह भरी। अगर ऐसा है तो फिर अनंत तलवार के वास्तविक अर्थ के साथ उसकी अपनी अनुकूलता 100% होनी ही चाहिए। अनंत दिव्यलोक में उसके लिए प्रकृति के वास्तविक अर्थ को समझना हमेशा से अत्यंत कठिन रहा था। शायद प्रकृति के साथ उसकी वो जन्मजात अनुकूलता उतनी अधिक नहीं थी जितनी कि तलवार के साथ। इतने कम समय में एक और वास्तविक अर्थ को इतनी गहराई से समझने का सीधा अर्थ है कि तुम बहुत प्रभावशाली हो। मैंने तुम्हारे लिए पहले ही प्रकृति की दिव्य क्षमता तैयार कर ली थी, लेकिन अब तुम्हारी इस अद्भुत गति को देखकर लगता है मुझे तुम्हें अनंत तलवार की दिव्य क्षमता भी दिलानी ही चाहिए। ये कहते हुए श्वेतांगी ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी और विषय को वापस मूल बिंदु पर ले आए। वो अभी भी नील के भीतर मौजूद दो अलग अलग वास्तविक अर्थों की शक्ति में बहुत गहरी रुचि ले रही थी। अभी वे इस विषय पर चर्चा कर ही रहे थे कि तभी दाईं ओर थोड़ी ही दूर पर पानी चीरती हुई दो और नावें दिखाई दीं। ये दोनों नावें आकार में मानवों की नावों से बहुत बड़ी और भारी थीं। उन पर एक एक विशालकाय और खौफनाक शरीर खड़ा था। उस धुंधले प्रकाश में भी उनके शरीर की भयानक आकृति से ये साफ देखा जा सकता था कि ये दोनों कोई सामान्य जीव नहीं बल्कि विशाल उत्परिवर्तित जानवर थे। लेकिन वे अपनी नावों पर एकदम चुपचाप पत्थर की मूर्तियों की तरह बैठे थे और उनके शरीर से एक ऐसी भयावह आभा उत्सर्जित हो रही थी जो किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दे। ये सब क्या चल रहा है? इस समय श्वेतांगी की मुस्कान गायब हो गई। उसे भी इस अचानक हुए बदलाव से एहसास हुआ कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। मानव जाति को अभी भी निर्वाण सागर की पूरी और सटीक समझ नहीं थी। वे केवल इतना ही जानते थे कि निर्वाण सागर में प्रवेश करने से लेकर उस पार कदम रखने तक उन्हें 9 अत्यंत कठिन चरण पार करने होंगे। लेकिन वे ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि यह निर्वाण सागर असल में कितना चौड़ा है, इसकी गहराई कितनी असीमित है और इसके अंधेरे कोनों में कौन से प्राचीन रहस्य छिपे हैं। हालांकि निर्वाण सागर में प्रवेश करने के लिए मानव जाति ने जो रास्ता अपनाया था वो पीढ़ियों से लगभग एक जैसा ही था, लेकिन इस तरह अन्य विदेशी जातियों की नौकाओं का अचानक उनके मार्ग के इतने करीब आना बहुत ही दुर्लभ और असामान्य घटना थी। श्वेतांगी भी आज लगातार दो अलग अलग जातियों का यूं सामना होने से अंदर ही अंदर बहुत हैरान और सतर्क थी। वहां पीछे देखो, और भी कुछ खतरनाक जातियां आ रही हैं। तभी नील ने सतर्कता भरे स्वर में अपने पीछे की ओर इशारा किया। उनके पीछे की धुंध से 5 नावें और उभरकर सामने आईं। ये नावें लगभग मानव जाति के आकार की ही थीं, लेकिन उन्हें उन नावों पर खड़े प्राणी इंसान नहीं थे। वे खूंखार भेड़िए जैसे दिखने वाले प्राणी थे जिनकी आंखें लाल चमक रही थीं। ये सभी अलग अलग जातियां एक दूसरे से बेहद सावधान लग रही थीं और बिना कोई उकसावे की हरकत किए एक दूसरे से एक सुरक्षित दूरी बनाए हुए थीं, मानो वे सब इस समय सिर्फ अपने अपने काम से काम रखने में भलाई समझ रही हों। समस्या की गंभीरता का एहसास होने के बाद श्वेतांगी ने तुरंत निर्णय लिया। आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं, अभी यहीं रुकते हैं। ये सुनकर नील का मन थोड़ा विचलित हुआ और वो बिना कोई सवाल किए अपनी नाव की गति को नियंत्रित करने लगा। लेकिन तभी अचानक नाव को एक अजीब सा झटका लगा। इस बार नील की भौहें गहरी सोच में सिकुड़ गईं और उसने पानी की ओर इशारा करते हुए कहा, श्वेतांगी, पानी के बहाव की दिशा अचानक बदल गई है। निर्वाण सागर का यह एक अटल नियम था कि सभी नावें हमेशा धारा के विपरीत दिशा में ही चलती थीं। इसके अलावा हर बढ़ते चरण के साथ पानी के बहाव की गति और आगे बढ़ने की कठिनाई भी कई गुना बढ़ती जाती थी। लेकिन अब जो हो रहा था वह प्रकृति के नियम के विरुद्ध था। पानी अब क्षैतिज रूप से गोल गोल बह रहा था, जो पहले के अनुभव से बिल्कुल अलग और खौफनाक था। नील की ये बातें सुनकर श्वेतांगी की भौहें भी चिंता से सिकुड़ गईं। कुछ पल की गहरी सोच के बाद मानो उसके दिमाग में किसी पुरानी और भयानक किंवदंती की याद ताज़ा हो गई हो और उसके चेहरे के भाव एकदम से सफ़ेद पड़ गए। ये तो बहुत बुरा है। उसके स्वर में एक अजीब सी घबराहट थी। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हुआ? नील को बिल्कुल समझ नहीं आया कि निडर दिखने वाली श्वेतांगी अचानक किस बात से इतनी डर रही थी। तभी अचानक उनके सामने की धुंध छंटी और सैकड़ों नावें सामने आ गईं। लेकिन वे आगे नहीं बढ़ रही थीं, वे बहुत तेज गति से पीछे की ओर भाग रही थीं। उन नावों पर मौजूद योद्धाओं के चेहरों पर खौफ था और वे पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, जल्दी
अपनी नावें घुमाओ, पीछे हटो, हमारे ठीक सामने एक विशालकाय भंवर है। इन शक्तिशाली योद्धाओं को इस तरह अपनी जान बचाकर पीछे की ओर भागते देख नील का चेहरा उलझन से भर गया। उसने श्वेतांगी की ओर देखा। निर्वाण सागर में एक भंवर, लेकिन यहाँ भंवर कैसे आ सकता है? हाँ, श्वेतांगी की आवाज़ अब कांप रही थी और थोड़ी धीमी हो गई थी। उसी शापित भंवर ने ही इस पूरे क्षेत्र के पानी के बहाव की दिशा को बदल कर रख दिया है, और इसी विशाल खिंचाव के कारण ही ये विदेशी जातियां अपने मार्ग से भटक कर यहाँ खींची चली आई हैं। नील ने कंधे उचकाते हुए थोड़ा हल्का रवैया अपनाया। इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? अगर हालात खराब हैं तो अधिक से अधिक हम बस निर्वाण सागर से थोड़ा पीछे हट सकते हैं और उस भंवर के पूरी तरह से शांत होकर गायब होने का इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद हम आराम से वापस अपनी यात्रा शुरू कर देंगे। ये उतना सरल नहीं है, नील। श्वेतांगी ने गहरी गंभीरता और निराशा से उत्तर दिया। एक बार निर्वाण सागर के इस शापित जल में भंवर प्रकट हो जाए तो वो कभी कभी गायब नहीं होता। नील अब चौकन्ना हो गया। ये भंवर दूर से जितना शांत या साधारण दिखता है, वास्तविकता में ये उससे कई गुना अधिक खौफनाक है। अगर तुम एक बार इसके खिंचाव में फंस गए तो ब्रह्मांड की कोई ताकत तुम्हें इससे बाहर नहीं निकाल पाएगी। तुम केवल अपनी देव आत्मा को नष्ट करके निर्वाण सागर से बाहर ही जा सकते हो, लेकिन उसके बाद इस पूरे जीवन में दोबारा निर्वाण सागर के पार जाना तुम्हारे लिए हमेशा के लिए असंभव हो जाएगा। ये कठोर सच सुनकर नील को तुरंत इस अचानक आई समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। पुराने अभिलेखों के अनुसार शुरुआत में ये मृत्युंजय भंवर केवल छठे से 9वें चरण के गहरे पानी में ही दिखाई देते थे। इतिहास गवाह है कि कई अत्यंत शक्तिशाली और प्रतिभाशाली प्राणी यहाँ अनजाने में फंस गए और अपना पूरा जीवन संघर्ष करने के बाद भी इस भंवर को पार नहीं कर पाए। इस तरह उनके उज्ज्वल और महान भविष्य की सारी संभावनाएं हमेशा के लिए इसी काले पानी में दफन हो गईं। मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि दूसरे चरण जैसी शुरुआती जगह में कोई इतना बड़ा भंवर दिखाई देगा। हमारा भाग्य ही खराब है जो संयोग से हमारा सामना इससे हो गया। श्वेतांगी ने अपने बाल खींचते हुए परेशान होकर कहा। ये सुनकर नील ने उन सैकड़ों नावों को अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे की ओर भागते हुए देखा और हैरानी से पूछा, तो क्या उन सबका अपनी पूरी शक्ति लगाकर इस तरह पीछे हटना पूरी तरह से व्यर्थ नहीं है? हाँ, बिल्कुल व्यर्थ है। अगर हम एक बार इन भंवरों की बाहरी सीमा में भी फंस गए तो हम निर्वाण सागर के मुख्य प्रवाह से पूरी तरह अलग थलग हो जाते हैं। फिर हम चाहे जितना भी जोर लगा लें, कितना भी संघर्ष कर लें, हम इस गोल घूमती मौत से बाहर नहीं निकल सकते। श्वेतांगी ने गहरी आह भरते हुए अपनी बेबसी जाहिर की। निराश मत हो, हर चक्रव्यूह का कोई न कोई द्वार होता है। शायद बाहर निकलने का कोई ऐसा रास्ता हो जिसे लोग देख नहीं पा रहे। चलो थोड़ा और आगे जाकर स्थिति को करीब से देखते हैं। नील ने श्वेतांगी की ओर देखते हुए उसे दिलासा देने का प्रयास किया। ये सुनकर श्वेतांगी ने बेबसी में अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह जानती थी कि वह केवल नील का इंतजार कर रही थी और इसी इंतजार के कारण वह इस विशाल भंवर के जाल में फंस गई थी। वरना अपनी असीम क्षमता और गति से वो अब तक आराम से 5 चरण पार कर चुकी होती। लेकिन अब अपने दुर्भाग्य को स्वीकार करने के अलावा किसी पर भी शिकायत करने का कोई लाभ नहीं था। जो होना था वह हो चुका था। तभी उसने बिना कुछ कहे अपनी नाव को घुमाया और भारी मन से नील के पीछे पीछे भंवर की दिशा में चल दी। उनके आसपास का माहौल चीखों से गूंज रहा था। मैं इतना दुर्भाग्यशाली क्यों हूँ? हे भगवान, मैंने अभी अभी इतनी मुश्किल से वास्तविक अर्थ को समझा था और अब मैं पहले ही इस शापित भंवर में गिर चुका हूँ। ये अफवाहें सच नहीं हो सकती। यहाँ से निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। कई महान मानव योद्धाओं ने अपनी नावें बेकाबू होते देख बिना किसी विरोध के दर्दनाक चीखें निकाली, मानो उन पर साक्षात आकाश टूट पड़ा हो और उनकी सारी साधना मिट्टी में मिल गई हो। जब नील की नाव उस डरावने भंवर के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई तो वो अलग अलग दिशाओं में तेज गति से बह रही पानी की 2 प्रचंड धाराओं को एक दूसरे से हिंसक रूप से टकराते और मिलते हुए साफ देख सकता था। जब नील भंवर की सीमा के और करीब पहुंचा तो उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कोई बेहद शक्तिशाली अदृश्य शक्ति उसकी नाव को जबरन अंदर की ओर खींचने के बजाय किनारे की ओर धकेल रही है। क्या ये सिर्फ जल प्रवाह की प्राकृतिक शक्ति है? नील ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा।
इसके बाद उसने अपनी नाव की दिशा को क्षैतिज रूप से मोड़ने की कोशिश की और भंवर के दूसरी तरफ जाने का प्रयास किया। लेकिन परिणाम वही रहा, बिना किसी अपवाद के वो अभी भी भंवर की उस अदृश्य गुरुत्वाकर्षण सीमा में फंसा हुआ था और बाहर नहीं निकल पा रहा था। कोशिश बेकार है, नील। श्वेतांगी ने अपनी नाव को एक जगह स्थिर करने का असफल प्रयास करते हुए निराश होकर कहा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ जिसने इस भयानक भंवर में फंसने के बाद बाहर निकलने के लिए अपनी आत्मा की हर आखिरी बूंद तक की शक्ति लगा दी थी, हर संभव कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहा। श्वेतांगी जिस अभागे व्यक्ति की बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा चचेरा भाई था। आज से ठीक 5 साल पहले वो अपनी यात्रा के दौरान छठे चरण के भंवर में फंस गया था। पूरी तरह से फंसने और हार मानने से पहले उसने बचने के लिए हर तरह के जादुई और भौतिक हथकंडे अपना लिए थे। हालांकि उसके परिवार के बुजुर्ग भी सिद्धलोक में बहुत ऊंचे पद पर थे और बेहद शक्तिशाली थे, फिर भी उनकी सारी शक्तियां उसे इस प्राकृतिक आपदा से बचा नहीं पाईं। इन बीते कुछ वर्षों में श्वेतांगी ने अपने चचेरे भाई को एक चमकदार, ऊर्जावान और प्रतिभाशाली योद्धा से एक निकम्मे, निराश व्यक्ति में बदलते देखा था, जो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और हर दिन अपने दुखों को सोमरस के नशे में डुबो देता था। कुछ समय पहले तक वो अपने चचेरे भाई के पास बैठकर उसे दिलासा देने के नए नए तरीके सोच रही थी। लेकिन नियति का खेल देखिए, उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वही स्थिति उसके सामने आ खड़ी होगी और अब इस भंवर में फंसने की उसकी अपनी बारी आ जाएगी। जिस समय नील इस चक्रव्यूह से निकलने की कोशिश कर रहा था, उसी समय वह भेड़िया के आकार का विशाल प्राणी अपनी नाव को उनके करीब ले आया। उसने अपनी खूंखार आंखों से उन्हें घूरा और मानवों की अधपकी, टूटी फूटी भाषा में गुर्राते हुए कहा, मानव, क्या तुम्हारे पास इस शापित जगह को छोड़ने का कोई रास्ता है? भाड़ में जाओ तुम। श्वेतांगी पहले से ही अपने दुर्भाग्य और भंवर में फंसने के कारण बेहद बुरी मनस्थिति में थी। उसका खून खौल रहा था। जब उसने उस भेड़िए के आकार के प्राणी की ये ढीठ बातें सुनी तो उसका सारा गुस्सा ज्वालामुखी की तरह भड़क उठा। मानव लड़की, क्या तुम्हारी हिम्मत? अभी वो विशाल भेड़िया अपना वाक्य पूरा कर ही पाया था कि तभी श्वेतांगी के गले में लटकता हुआ प्राचीन आत्माहार अचानक एक अंधा कर देने वाली शक्तिशाली आभा के साथ फट पड़ा। उस चमकदार रोशनी के बीच श्वेतांगी की भौहों के ठीक बीच से एक अत्यंत तेज और छोटी सी ऊर्जा तलवार निकली और हवा को चीरते हुए सीधे उस भेड़िए की देव आत्मा की ओर बढ़ गई। हुश! एक तेज और भयानक विस्फोट के बाद उस शक्तिशाली भेड़िए की देव आत्मा को उस छोटी सी तलवार ने एक ही झटके में आर पार छेद दिया। भेड़िए की आंखों की लाल चमक बुझ गई, जिसके तुरंत बाद जिस नाव पर वह खड़ा था वह चटकने लगी, टूटकर बिखर गई और धीरे धीरे निर्वाण सागर के गहरे काले पानी में हमेशा के लिए डूबने लगी। पलक झपकते ही वह खूंखार भेड़िया के आकार का प्राणी श्वेतांगी के मात्र एक वार द्वारा मार दिया गया। ये खौफनाक दृश्य देखकर नील की आंखें चमक उठीं। वो पहले से ही जानता था कि श्वेतांगी की पारिवारिक पृष्ठभूमि कोई असामान्य और शक्तिशाली थी, लेकिन उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि उसकी देवात्मा में इतनी अचूक और विनाशकारी शक्ति छिपी होगी। जब बाकी बचे दूसरे भेड़ियों ने अपनी आंखों के सामने अपने इतने ताकतवर साथी को महज एक पल में मारे जाते देखा तो वे सब डर और गुस्से से चीख पड़े। लेकिन वे कोई मूर्ख जानवर नहीं बल्कि बुद्धिमान प्राणी थे। वे तुरंत समझ गए कि इस छोटी सी दिखने वाली मानव लड़की के पास अकल्पनीय शक्ति है और इसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। फिर भला वे अपनी जान जोखिम में डालकर उसके सामने आने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? उन्होंने चुपचाप अपनी नावें पीछे कर लीं। अपना सारा गुस्सा उस भेड़िए पर निकालने के बाद श्वेतांगी का शरीर थोड़ा ढीला पड़ा और उसने एक लंबी आह भरते हुए कहा, लगता है अब सब खत्म हो गया। अब मैं केवल अपने शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म लेने का ही अंतिम विकल्प चुन सकती हूँ। अगर तुम, नील, किसी तरह सिद्धलोक में आ सको तो मैं तुमसे विनती करूंगी कि तुम मेरी स्मृति ज्वाला निकालने और मुझे पुनर्जन्म लेने में मदद करना। इस अभेद्य भंवर को तोड़ने का पूरे इतिहास में एकमात्र ज्ञात तरीका केवल पुनर्जन्म ही था, क्योंकि ये शापित भंवर किसी के शरीर को नहीं बल्कि केवल प्रवेश करने वाली आत्मा को ही हमेशा के लिए फंसाता था। इस निराशाजनक बात पर नील ने हार मानने के बजाय हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, तुम्हें अभी इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस ब्रह्मांड में हर चीज के, हर नियम के कुछ न कुछ अपवाद जरूर होते हैं, और अगर कोई समस्या है तो हमेशा कोई न कोई हल निकल ही आता है।
अगर वहां श्वेतांगी की जगह कोई अन्य साधारण लड़की होती तो नील की ये आत्मविश्वास से भरी बातें सुनकर उसके मन में शायद उम्मीद की कोई किरण जग उठती। लेकिन श्वेतांगी की पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी, उसे बचपन से ही प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान था। इसलिए निर्वाण सागर और निर्वाण क्षेत्र की कार्यप्रणाली के बारे में उसकी समझ आम लोगों से कहीं अधिक विस्तृत और सटीक थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि नील ये बातें कहकर उसे केवल झूठा दिलासा दे रहा था। अन्य सांसारिक चीजों और नियमों के अपवाद हो सकते हैं नील, लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन में निर्वाण सागर के इस भंवर का कोई अपवाद कभी नहीं देखा और ना ही किसी किताब में पढ़ा है। श्वेतांगी ने उदास और रूखे स्वर में कहा, क्या तुम जानती हो कि इस विशाल भंवर के बिल्कुल केंद्र में, उस आंख में असल में क्या है? नील ने भंवर के गहरे घूमते हुए केंद्र की ओर इशारा करते हुए बेहद उत्सुकता से पूछा। हालांकि श्वेतांगी को पूरी तरह से लग रहा था कि नील के ये सारे सवाल और प्रयास बिल्कुल व्यर्थ थे, फिर भी उसने अपने ज्ञान के आधार पर उत्तर दिया। भंवर के केंद्र का पानी बाहरी किनारों से भी कहीं अधिक अराजक, तेज और विनाशकारी है। ऐसा कहा जाता है कि उसके केंद्र में एक ऐसा शून्य है जो सब कुछ निगल सकता है। ऐसे में अगर हमने समय रहते अपनी आत्माओं को नष्ट करके निर्वाण सागर से बाहर निकलने का फैसला नहीं किया तो अंत में हमारी नाव भी उस केंद्र के गहरे अंधकार में समा जाएगी और हमारा वजूद मिट जाएगा। ये विस्तृत जानकारी सुनकर नील ने कुछ देर तक गहरी सोच में डूबने के बाद अपनी आंखें खोली और दृढ़ता से कहा, अगर भंवर का केंद्र सब कुछ निगलता है तो इस समस्या की असली जड़ और समाधान भी उसी भंवर के केंद्र में ही होनी चाहिए। मैं करीब जाकर इसकी जांच करना चाहता हूँ। क्या तुम उसकी जांच करना चाहते हो? ये पागलपन भरा विचार सुनकर श्वेतांगी पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसे लगा नील ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। इस पर नील ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक बहुत महत्वपूर्ण बात भूल रही हो श्वेतांगी। मत भूलो, इस निर्वाण सागर में बाकी सब की तरह केवल मेरी आत्मा ही प्रवेश नहीं कर सकती। नील का ये परोक्ष उल्लेख सुनकर श्वेतांगी के दिमाग में अचानक बिजली सी कौंधी और उसकी आंखें हैरानी से चमक उठीं। उसे याद आया, आखिरकार उसकी दादी माँ ने उसे एक बार बताया था कि इतने हजारों सालों के इतिहास में नील ही वो एकमात्र ऐसा असाधारण व्यक्ति था जिसने केवल अपनी आत्मा से नहीं बल्कि अपने भौतिक शरीर के साथ इस निर्वाण सागर में सफलतापूर्वक कदम रखा था। इसलिए अगर कोई आत्माओं को फंसाने वाले इस शाश्वत भंवर के नियम को तोड़ सकता है तो शायद वो सच में इस समस्या का समाधान कर सकता था। हालांकि नील के इस अप्रत्याशित निर्णय ने श्वेतांगी के मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जरूर जगा दी थी, लेकिन वो अभी भी उसके प्राणों को लेकर बेहद चिंतित दिख रही थी। लेकिन नील, इस भंवर से आज तक कोई भी जीवित नहीं निकला है, चाहे वो शरीर हो या आत्मा। श्वेतांगी ने चेतावनी दी। उसे याद था कि भंवर में फंसने के बाद उसका चचेरा भाई अपनी जान बचाने के लिए निर्वाण सागर से बाहर चला गया था, लेकिन जब भी वो दोबारा अपनी यात्रा शुरू करने के लिए वापस लौटता तो वो अपने आप भंवर की और गहराई में खींचने लगता था। अंत में स्थिति ये हो गई थी कि अगर वो आगे बढ़ा तो उसकी देव आत्मा हमेशा के लिए पानी में समा जाएगी और वास्तविक दुनिया में उसकी दर्दनाक मृत्यु हो जाएगी। मैं इस निर्वाण सागर के नियमों से नहीं डरता, नील ने पूरे आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार उसका असली भौतिक शरीर पहले से ही इस निर्वाण सागर की भयानक लहरों के बीच तैर सकता था और दबाव सह सकता था, तो फिर भला पानी से बने इस विशाल भंवर में डरने की क्या बात थी? क्या वास्तव में ऐसा है? उसकी बात सुनकर श्वेतांगी के दिल में जो निराशा का घना कोहरा था, उसे चीरती हुई आशा की एक तेज किरण चमक उठी। अगर नील वास्तव में अपने अजेय भौतिक शरीर की शक्ति पर भरोसा करके इस मृत्युंजय भंवर को तोड़ सकता है तो इससे न केवल उसके प्यारे चचेरे भाई की जिंदगी को बचाया जा सकेगा, बल्कि इस असंभव कारनामे का पूरे सिद्धलोक के इतिहास के लिए एक अकल्पनीय और असामान्य महत्व भी होगा। आखिरकार पूरी दुनिया में ऐसे अनगिनत महान योद्धा थे जो भंवर में फंसने के बाद अपना शरीर त्याग कर पुनर्जन्म नहीं लेना चाहते थे और वर्षों से मुक्ति के किसी ऐसे ही मार्ग की तलाश में भटक रहे थे। यही मेरा इंतजार करो, नील ने दृढ़ स्वर में कहा और तुरंत मोहभंग मंत्र का प्रयोग करते हुए पलक झपकते ही अपनी चेतना को निर्वाण सागर से बहुत दूर वापस अपनी वास्तविक दुनिया में खींच लिया। जब नील वास्तविक दुनिया में वापस जागा तो उसने आंखें खोलकर पाया कि शिक्षण भवन के छत पर मौजूद बाकी सभी शिष्य जा चुके थे। वहां केवल नील, कृत्विक और योगित ही शांत मुद्रा में बैठे थे।
वे दोनों गहरे ध्यान में थे, शायद अभी अभी निर्वाण सागर के पानी में उतरे थे और अपनी यात्रा आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। तभी नील चुपचाप उठा और छत से नीचे उतरकर मुख्य मंच पर आ गया। उसे इतनी जल्दी बाहर आते देखकर वहां खड़े सुहासदेव, कालिंदी और अन्य वरिष्ठ लोगों के चेहरों पर भारी आश्चर्य और अजीब से भाव उभर आए। नील, तुम्हारी देव आत्मा की शक्ति इतनी प्रचंड है कि वह दूसरे और तीसरे चरण की बाधाओं को आसानी से तोड़ने के लिए पर्याप्त है। फिर तुम इतनी जल्दी अपनी यात्रा बीच में छोड़कर पीछे क्यों हट गए? कालिंदी ने अपनी हैरानी नहीं छुपा पाए और तुरंत पूछा। इस पर नील ने उन्हें घबराहट से बचाने के लिए थोड़ा मुस्कुराते हुए शांति से कहा, मुझे रास्ते में कुछ अप्रत्याशित परेशानी वाली चीजों का सामना करना पड़ा। ये जवाब सुनकर सुहासदेव ने तुरंत आगे बढ़कर गहरी चिंता से पूछा, क्या किसी अन्य गुट के व्यक्ति को तुमसे परेशानी हुई? क्या किसी ने तुम पर हमला किया? सुहासदेव की पुरानी धारणा और अनुभव के अनुसार निर्वाण सागर में तीसरे चरण से पहले कोई भी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती थीं। ऐसे में उनके दिमाग में यही बात आई कि हो सकता है कि किसी प्रतिद्वंद्वी गुट के शक्तिशाली शिष्यों ने नील का रास्ता रोका हो। नहीं गुरुदेव, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे अपनी शक्तियों को लेकर कुछ गहरा समझ आ गया था और मैं उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एकांत में जाना चाहता था। नील ने अपना स्वर बिल्कुल शांत और स्थिर रखते हुए कहा। बेशक वो उन्हें हरगिज नहीं बताएगा कि वो अभी अभी इतिहास के सबसे विशाल और खतरनाक भंवर में गिर गया है। श्वेतांगी ने उस विशाल भंवर के खौफनाक परिणामों को इतना भयानक बना दिया था कि नील जानता था, अगर उसने इन लोगों को सच बताया तो वे शायद उसकी चिंता में पागल हो जाते और उसे दोबारा अंदर जाने से रोक देते। एकांत में सुहासदेव बुदबुदाए। दरअसल एक शीर्ष और परम देव के लिए एकांतवास का उपयोग आमतौर पर केवल किसी नए वास्तविक अर्थ को समझने या निर्वाण सागर को अंतिम रूप से पार करने के लिए ही किया जाता था। नील की इस मांग से सुहासदेव स्वाभाविक रूप से और भी अधिक उत्सुक हो गए थे कि आखिर इस लड़के ने क्या खोज लिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छे गुरु की तरह उसकी निजता का सम्मान करते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो, तुम अनुपूरक शिक्षण भवन में जाकर एक सुरक्षित और गुप्त प्रशिक्षण कक्ष चुनकर एकांत में जा सकते हो। मैं स्वयं तुम्हें वहां ले चलूंगा। नील किसी भी तरह अपने भौतिक शरीर का उपयोग करके जल्द से जल्द निर्वाण सागर में लौटने की जल्दी में था। समय कम था, इसलिए उसने कोई गोलमोल बात नहीं की, उनके प्रस्ताव को स्वीकारा और बाकियों से सम्मानपूर्वक विदा लेकर अनुपूरक शिक्षण भवन लौट आया। शिक्षण भवन के सबसे सुरक्षित आंतरिक प्रांगण में स्थित गुप्त प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश करने के बाद नील ने दरवाजा बंद किया, एक शक्तिशाली जादुई बाधा स्थापित की ताकि कोई अंदर न आ सके और फर्श पर पालथी मारकर गहरे ध्यान में बैठ गया। फिर उसने धीरे से अपने हाथ खोले और एक गहरी सांस के साथ उसकी उंगलियों के पोरों पर एक अत्यंत गर्म लाल रंग की लौ खिल उठी। नील उस लाल आंखों वाली छोटी बच्ची को अनंत दिव्य लोक से बाहर वास्तविक दुनिया में नहीं लाया था, क्योंकि उसकी विशेष क्षमता का सुरक्षित उपयोग केवल वहीं किया जा सकता था। लेकिन अनंत दिव्य लोक छोड़ने से पहले नील ने भविष्य की चुनौतियों के लिए कुछ खास तैयारियां की थीं। कुछ खतरनाक प्रयोग करने के बाद उसने ये महत्वपूर्ण बात महसूस कर ली थी कि अपने भौतिक शरीर के साथ निर्वाण सागर में प्रवेश करने के लिए किसी बाहरी शक्तिशाली ज्वाला की आवश्यक नहीं है। बस अपनी ही जीवन ऊर्जा से उत्पन्न किसी ज्वाला का पूरे शरीर को एक बार जला देना ही उस आयाम में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है। उसी पल नील ने मंत्र पढ़ा और वो प्रचंड धधकती हुई ज्वाला उसके पूरे भौतिक शरीर पर तीव्रता से फैल गई। उसके शरीर ने आग पकड़ ली और आसपास का कक्ष का दृश्य तुरंत धुंधला होकर बदल गया। अगले ही पल एक भारी छपाके की आवाज के साथ उसका ठोस भौतिक शरीर वापस निर्वाण सागर के बर्फीले पानी में पहुंच गया था। लेकिन चूंकि यह एक नई भौतिक प्रविष्टि थी, वो अभी भी पहले चरण की शुरुआत में था, जबकि वह जानलेवा विशाल भंवर दूसरे चरण की गहराई में स्थित था। जैसे ही वो अपने पूरे शरीर के साथ पानी में प्रकट हुआ, उसने कुछ ही दूरी पर मौजूद अन्य यात्रियों के आश्चर्य और डर से चिल्लाने की आवाज सुनी। अरे भगवान, देखो, वो क्या है? निर्वाण सागर के पानी के अंदर कोई तैर रहा है। लेकिन नील को उन अजनबियों की चीखों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसका लक्ष्य स्पष्ट था। उसने अपने मजबूत हाथ हिलाए, पानी को चीरा और तेजी से दूसरे चरण की ओर आगे की ओर तैरने लगा। जब उसने अपने जीवन में पहली बार निर्वाण सागर में कदम रखा था, तब उसने अपने इसी भौतिक शरीर का उपयोग करके पहली रेखा की बाधा को पार कर लिया था।
इसलिए इस बार भी उसके भौतिक शरीर के लिए पानी का कोई खास प्रतिरोध नहीं था और उसने बिना थके उसे एक ही पल में पार कर लिया। वहीं दूसरे चरण में श्वेतांगी अपनी नाव पर बैठी टकटकी लगाए तेजी से आ रहे नील की आकृति को घूर रही थी। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन जब नील तैरते हुए उस खौफनाक भंवर के बिल्कुल किनारे पर पहुंचा तो श्वेतांगी के मन में अचानक एक डर बैठ गया और उसने अपनी देव आत्मा के माध्यम से एक आध्यात्मिक संदेश भेजा। रुको नील, क्या हुआ? नील ने भंवर के किनारे रुककर श्वेतांगी की ओर देखा और हैरानी से पूछा। एक बार फिर सोच लो, हो सकता है कि इस भंवर के अंदर जाने के बाद तुम अपने शरीर के साथ भी कभी बाहर नहीं निकल पाओ। ये आत्महत्या हो सकती है, श्वेतांगी ने अत्यधिक गंभीरता और चिंता से कहा। इस पर नील के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने हवा में तैरते हुए हल्के से मुस्कुराकर कहा, अगर ऐसा है तो मैं खुशी खुशी इस परिणाम को स्वीकार कर लूंगा। ये शब्द कहते ही उसने बिना एक भी पल गंवाए एक फुर्तीली मछली की तरह समुद्र की सतह को पूरी ताकत से चीरते हुए उस मौत के विशाल भंवर के अंधेरे केंद्र के अंदर छलांग लगा दी। नील की आकृति को उस घूमते हुए भयानक भंवर में समाते और ओझल होते देखकर पत्थर दिल मानी जाने वाली श्वेतांगी का दिल भी थोड़ा भावुक हो गया और वह बस उसकी वापसी की प्रार्थना करने लगी। तो क्या होगा आगे? वह अंधकार में केंद्र नील को कहाँ ले जाएगा? क्या नील अपने शरीर की ताकत से सच में उस शाश्वत भंवर को नष्ट करने में सफल हो पाएगा, या फिर उसका सामना उस गहराई में किसी ऐसे प्राचीन और खौफनाक अस्तित्व से होगा जिसके सामने उसकी असीम शक्तियां भी किसी मामूली चींटी के समान होंगी? इस रोमांचक सफर का अगला हिस्सा जानने के लिए हिंदी स्टोरी वाला को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको नील का ये साहसिक कदम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी राय बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में।